हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज वन में हम बात करेंगे यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे नीड फॉर मॉडलिंग गुड लिसनिंग बिहेवियर, कि क्यों ज़रूरत है हमें अच्छा लिसनिंग बिहेवियर बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए। क्यों हमें इतना ज़रूरी है कि हम एक अच्छा लिसनिंग बिहेवियर, मतलब सुनने की क्षमता या सुनने का जो बिहेवियर है हमारा वो अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही किसी की बात फालतू में से हवा में नहीं उड़ा देते। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, तो नीड क्या है इसकी। आज की हमारी वीडियो नंबर 29 होगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मॉडलिंग गुड लिसनिंग बिहेवियर एसेंशियल इन वेरियस सेटिंग्स, कि आपको एक गुड लिसनिंग बिहेवियर बनाना या डेवलप करना या फिर एक्ट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एजुकेशनल सेटिंग्स में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, खुद के लिए भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, हम अच्छे से बातचीत कर पाते हैं किसी से। अगर हम कुछ सुनेंगे नहीं ध्यान से तो वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, वो कम्युनिकेशन एक तरह से इंटरप्रेट हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो मिस इंटरप्रेट हो जाएगी, है ना। मिस इंटरप्रेट हो जाएगी कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे उसके बारे में। सो इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, प्रमोट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जैसे कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है हमें अगर हम अच्छी तरह से चीज़ों को सुनते हैं, बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है क्यों ज़रूरत है ये मॉडलिंग बिहेवियर गुड लिसनिंग बिहेवियर हमें क्यों रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इट एनहांस कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन में बढ़ावा देता है। इट एनकरेज क्लियर एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। इससे आपको, अगर आप कोई ध्यान से बात सुनोगे तो आप क्या कर सकते हो, उससे जो कन्वर्सेशन है आपके बीच में, बातचीत है, वो क्लियर होगी और मीनिंगफुल होगी, कि आप ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई स्पीकर है, कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मैं ही बोल रही हूँ। अगर आप उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे तो मेरा जो बोलने का मतलब है वो अधूरा रह जाएगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा उसका। क्लियर होना चाहिए, क्लियर बनाता है गुड लिसनिंग बिहेवियर, और मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है, क्योंकि अगर हम ध्यान से कुछ बात सुनेंगे, है ना, तो उसे ध्यान से इंटरप्रेट भी कर पाएंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको देख भी पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है स्पीकर। प्रमोट ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग। तो अगर हम बात सुनेंगे तो उससे हम ओपनली किसी चीज़ से बात कर सकते हैं। सुनना इन द सेंस ही ये नहीं कि आपके कानों में आ रहा है, बट उसका मतलब ये भी है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो, आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी अच्छे से कर रहे हो, है ना। तो कॉम्प्रीहेंड भी ज़रूरी है अच्छे से करना। जिससे क्या होगा, ऑनेस्ट डायलॉग होगा, मतलब आपके बीच में एक तरह से अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और ओपन ओपन डिस्कशंस होंगे आपके बीच में। ओके, फिर है इट स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप भी इंक्रीज होते हैं, फिर मजबूत होते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। इससे अगर हम अच्छे से किसी की बात सुनते हैं, ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं, उसके प्रति एम्पैथी प्रकट शो करते हैं ना, सद्भावना प्रकट शो करते हैं, या फिर इमोशन शो करते हैं, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट की भावना पैदा होती है और रिस्पेक्ट पैदा होती है सामने वाले के मन में। इन पर्सनल प्रोफेशनल इंटरेक्शन, अगर आप अपने टीचर से भी अच्छे से बात करोगे, उनकी बात सुनोगे, उनका दिया हुआ काम अच्छे तरह से करोगे, तो क्या होगा, उससे टीचर भी आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगी, है ना। आप और टीचर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ट्रस्ट आएगा, रिस्पेक्ट की भावना आएगी आपके लिए टीचर के मन में। इट एनकरेजेस एम्पैथी। तो देखो, एम्पैथी एनकरेज करता है बाय शोइंग द एडिशनल वैल्यूज स्पीकर थॉट एंड वैल्यूज फीलिंग्स। इसका क्या मतलब है कि एम्पैथी को एनकरेज करता है, मतलब लोगों के मन में जो बोल रहा है उसके मन में एक तरह से ऐसी फीलिंग्स आती है कि हाँ, आप उसकी बात सुन रहे हो ध्यान से और मतलब भी समझ रहे हो कि क्या वो इमोशन वाइज क्या कहना चाह रहा है ना। तो उसके फीलिंग्स और उसके थॉट्स दोनों को समझ रहे हो। इट हेल्प रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है या फिर लड़ाई झगड़े हैं, वो भी आप अगर बातचीत करके करोगे तो वो भी अच्छे से सुने जाएंगे, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो सकते हैं। ओके, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज द थर्ड वन इज एनकरेज अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा अच्छा। इन एजुकेशनल सेटिंग स्टूडेंट लर्न बाय एग्जाम्पल। टीचर मॉडलिंग गुड लिसनिंग बिहेवियर हेल्प कल्टिवेट एक्टिव लिसनिंग इन स्टूडेंट्स। की एजुकेशन सेटिंग में क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अगर एग्जाम्पल से हम बताएं, एक तो ये कि पहले सिर्फ लाइन पढ़ के बता दो, एक दूसरा है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं, है ना, तो उससे ज़्यादा समझेंगे। तो टीचर मॉडलिंग गुड लिसनिंग बिहेवियर, जो टीचर को क्या होना चाहिए, टीचर को भी अच्छा लिसनिंग बिहेवियर करना चाहिए, मतलब उस बच्चों की बात सुननी चाहिए, है ना। हेल्प कल्टिवेट एक्टिव लिसनिंग इन स्टूडेंट, जिससे क्या है, बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू टीचर्स पढ़ाएंगे तो बच्चे भी टीचर्स की बात ध्यान से सुनेंगे, और जिससे बच्चों में अच्छा इंटरेक्शन, बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा, है ना, और एंगेजमेंट होगा। ओके, अच्छा इंटरेक्शन और एंगेजमेंट दोनों होगा। इट एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉयज की बात करें, हम जो काम काज करते हैं इन वर्क प्लेसेस बेनिफिट फ्रॉम लीडर हु डेमोन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस, कि अगर वो जो एम्प्लॉयज हैं वो बात सुनेंगे अपने लीडर्स की, है ना,
जो उनको नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनके सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, अगर उनकी बात सुनेंगे तो उससे अटेंटिवनेस आएगी, लीडिंग टू बेटर टीम वर्क। और फिर जो टीम वर्क होगा वो अच्छे तरह से एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, है ना, काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किससे, अगर बातचीत को अच्छे से सुना जाएगा तो। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज नीड फॉर मॉडलिंग गुड लिसनिंग भी। अच्छा, फिर फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है इम्प्रूव लीडरशिप एंड टीम वर्क। ये नेतृत्व को भी बढ़ाता है। नेतृत्व जो गोल्स डिसाइड करते हो मिलके, है ना, गोल्स डिसाइड करते हो मिलके, उसमें आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो विद द मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम वर्क फोर्स या फिर मिनिमम कॉस्ट। और टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है आपका। सो लीडर हु लिसन इफेक्टिवली गेन बेटर इनसाइट, कि जो ध्यान से सुनेगा लीडर की बात, या लीडर ध्यान से सुनेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर ध्यान से आप कोई बात सुन रहे हो तो आपके मन में भी कुछ विचार आएंगे, अच्छा इसमें ये पॉइंट भी हो सकता है ना, तो आपके अंदर से कुछ चीजें निकल के आएंगी जो हेल्प कर सकता है आपके टीम वर्क में, आपके काम में, है ना, लीडिंग टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो। ओके, एम्प्लॉयज हु फील हियर्ड आर मोर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड, कि लीडर को जब लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी बात सुन रहा है अच्छे से, या फिर टीचर को एक तरह से ये लगता है कि हाँ भाई ये बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, तो टीचर उनके साथ ही ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना, उनके साथ ही ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करेगी। तो ये होता है कि जब आपकी बात सुनाई जहां दी जाती है वहीं आप बोलते हो, फालतू में बोलने का कोई मतलब तो होता ही नहीं है ना। सो टीम फंक्शंस मोर एफिशिएंटली व्हेन ऑल मेंबर्स एक्टिवली लिसन टू ईच अदर, कि जब एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे तो टीम जो है, टीम वर्क जो है वो अच्छे से काम होगा, उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, एफिशिएंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट इज इट डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप में पैदा होती है अगर आप अच्छे से बात सुनते हो। डेमोन्स्ट्रेटिंग गुड लिसनिंग हेल्प इंडिविजुअल रेगुलेट इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी, कि अगर आप ध्यान से सुनोगे किसी की बात, है ना, सामने वाले की बात, तो उससे आप उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग उससे बातचीत कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पीयर से बात करते हो ना, अपने फ्रेंड ग्रुप से बात करते हो, तो उनकी बात अगर आपको कुछ, वो दुखी होते हो और आप कोई बात सुनते हो तो ध्यान से सुनते हो और उनको उनको रिजोल्व करने की भी कोशिश करते हो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, सो ये फिर इट एनकरेजेस सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सेल्फ अवेयरनेस भी पैदा करता है, रिफ्लेक्शन लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस भी आती है सामने वाले के अंदर, है ना, इससे आप अवेयर भी होते हो कि कौन क्या कहना चाह रहा है, खुद का भी दिमाग लगाते हो, खुद का भी चिंतन करते हो कि अच्छा अगर इसने ये क्या पता चालाकी कर रहा हो, है ना, तो उसके इमोशंस की वजह से पता चल जाता है कि क्या उसके मन में है और क्या वो बोल रहा है। सो इट लीडिंग टू बेटर पर्सनल ग्रोथ, जिससे आपके अंदर भी पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलती है। आप भी क्या करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हो, क्रिएटिविटी आती है आपके अंदर। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर डेवलप कर सकते हो बाय द गुड लिसनिंग बिहेवियर। आफ्टर दैट इज इट प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड रिस्पेक्ट। अगर आप सबकी बात सुनोगे, सबको साथ लेकर चलोगे, तो इंक्लूसिविटी तो अपने आप ही आएगी, कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हो ना, सबकी बात सुन रहे हो या फिर सब आपकी बात सुन रहे हो, तो इंक्लूसिविटी आएगी और रिस्पेक्ट आएगी। एनकरेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब डाइवर्स लोगों के नजरिए को देखोगे, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि सबकी आवाज सुनाई दी जा रही है ना, सबकी आवाज को सुन रहे हो। आवाज सुनना इन द सेंस कि वो बोल रहा है बस वो सुनना नहीं, उसके इमोशंस पे जाना, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी इंडिविजुअल नीड्स है, उसको कंप्लीट करना, टीचर को या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल को। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एंड पर्सनल डिफरेंस। तो ये कल्चरल और पर्सनल डिफरेंस में भी अंडरस्टैंड करने में, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में हेल्प करता है कि आप किसी कल्चर के बारे में क्या चीज़ें सीख रहे हो। अगर आप कुछ ध्यान से सुनोगे डिफरेंट कल्चर के लोगों के बारे में, डिफरेंट आप ये देखोगे कि हर एक इंसान, जो ट्विंस होते हैं वो भी एक तरह से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं ना, विचारों में, है ना, उनके रहने सहने में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ ही जाता है। सो कल्चरल और पर्सनल डिफरेंस के बारे में भी आप समझ पाओगे बाय द गुड लिसनिंग बिहेवियर। आफ्टर दैट इज हाउ टू मॉडल गुड लिसनिंग बिहेवियर, कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो, फिर कैसे एक्ट कर सकते हो, एक अच्छा गुड लिसनिंग बिहेवियर आपके अंदर कैसे आ सकता है। सो गिव फुल अटेंशन। सबसे पहले तो पूरी अटेंशन दो सामने वाले को, आई कांटेक्ट रखो, डिस्ट्रैक्शंस मत करो, जैसे उबासी ना लेना, है ना, या फिर छींक लो तो आप सॉरी बोल दो एक बारी, है ना, या एक्सक्यूज मी बोल दो। सो शो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट शो करो। इंटरेस्ट शो कैसे करोगे, आप थोड़ा सा झुक के लीन होके थोड़ा सा, और फिर ऐसे करके बात सुनोगे, है ना, तो थोड़ा उसमें इंटरेक्ट करोगे, यस 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 ऐसे करके भी बोलोगे, ओ दैट्स
दैट्स इट। तो ये सारी चीजें भी आप बोलोगे जिससे सामने वाले को लगे कि यस यू आर लिसनिंग। सो यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है कि नोडिंग करना, अपना सिर हिलाना, लीनिंग फॉरवर्ड स्लाइटली एंड मेंटेनिंग अ ओपन पोस्चर इंडिकेट एंगेजमेंट, है ना। क्या आप एक ओपन पोस्चर बनाओगे, इट मीन्स कि आपको सामने वाले को लग रहा है कि आप उसकी बात सुन रहे हो, तो उससे एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप मॉडल कर सकते हो गुड लिसनिंग बिहेवियर की, डेवलप कर सकते हो अपने अंदर एक अच्छा बिहेवियर, है ना, लिसनिंग करने के लिए, सुनने के लिए किसी की बात को। अवॉइड इंटरप्टिंग, बीच में इंटरप्ट मत करो, पहले किसी की बात सुनो, जो स्पीकर बोल रहा है पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी बात रखो, ठीक है। अलो द स्पीकर टू एक्सप्रेस द थॉट फुली बिफोर रिस्पॉन्डिंग, कि अपने आप को रिस्पॉन्ड करने से पहले स्पीकर की बात पहले सुननी चाहिए आपको, ताकि आप अच्छे से उस मैसेज को समझ पाए, ओके। आफ्टर दैट इज आस्क थॉटफुल क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन पूछो जो काम के हो, जो आपके मन मतलब जो आपके विचार आए और जो लॉजिकल हो, है ना, जो उस बात से लॉजिकल हो। ऐसे ही ऊट पटांग वाले क्वेश्चन नहीं पूछना। सीक क्लैरिफिकेशन टू शो अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या करो कि फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है ये, बट इसमें थोड़े से अलग पॉइंट्स है, कि आप क्लैरिफिकेशन लो कि आप ये कहना चाह रहे हो ना, है ना, तो आपके कहने का मतलब ये है। सो ताकि क्या हो, इनमें से इंटरप्रिटेशन ना हो आपके और दूसरे के विचार में कोई गलतियां ना हो। पैराफ्रेज करो, समराइज करो, है ना, कि समराइज करके बता दो कि यस आपने ये बोला है, आपने, या फिर आप जैसे कोई लेटर देखते हो ना, या फिर कोई भी आपके जो वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं, वहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं, उनको आप पैराफ्रेज या समराइज कर सकते हो कि आपके कहने का ये मतलब है ना। सो रीस्टेट की पॉइंट्स टू कन्फर्म कॉम्प्रीहेंशन, ताकि आप अपनी समझ को बढ़ा सको, तो उनके की पॉइंट्स को रीस्टेट करो, अपने ओन वर्ड्स में करोगे तो पैराफ्रेजिंग करोगे, और अगर उसको छोटा करके करोगे, है ना, जो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी बात करोगे तो आप समराइज कर रहे हो, है, और पैराफ्रेज में मतलब अपने वर्ड्स में आप बोल रहे हो उसी बात को, सेम बात को। सो उसके बाद रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करो, गिव फीडबैक दैट एक्नॉलेज द स्पीकर्स मैसेज, कि फीडबैक दो, है ना, कि अगर कोई भी आपके सामने कुछ बोल रहा है ना, तो उसको फीडबैक दो ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यस यू आर राइट, या फिर आप बोल सकते हो कि कैन आई ऑल्सो इंक्लूड माई पॉइंट, है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो स्पीकर के मैसेज को, स्पीकर जो बोलना चाह रहा है। आफ्टर दैट इज प्रैक्टिस पेशेंस एंड एम्पैथी, कि अपने अंदर पेशेंस की भावना रखो, है ना, और एम्पैथी रखो। पेशेंस मतलब कि आप थोड़े से रुको, बात को सुनो पहले ध्यान से, है ना। सो शो अंडरस्टैंडिंग इवन व्हेन डिस्कशन डिफरिंग ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो सामने वाली दो पार्टी होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनमें किसी ना किसी एक पर्सन में या किसी दो तीन पर्सन में क्या होता है, मतभेद तो आ ही जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाती है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करो, आप उनकी बात को समझो फिर अपनी बात रखो, अगर आप सही हो तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लॉजिक्स ऐड करो, कि अगर ये बात है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। तो मतलब लॉजिकल वाली बात करो आप, ऐसे नहीं कि कोई भी बात करो, और किसी के ओपिनियन को बिल्कुल नकारो मत कि नहीं तू तो गलत कह रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा। बल्कि ये बोल सकते हो कि कैन आई ऐड सम पॉइंट, या फिर आई हैव सम डेटा रिगार्डिंग दिस, जो आप बोल रहे हो आप देख भी सकते हो, मेरे पास तो प्रूफ भी है ना। तो बिल्कुल ना नहीं करना, आपको अपनी बात को ऐड करते हुए उसकी बात को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ओके। तो पेशेंस और एम्पैथी की भावना अपने अंदर लाओ। तो इस तरह से आप कर सकते हो मॉडल गुड, आप अपने आप के अंदर एक गुड लिसनिंग बिहेवियर को ला सकते हो इन पॉइंट्स के जरिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी छोटी सी क्लास हमारी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, है ना, कि आप कैसे मॉडलिंग कर सकते हो या फिर डेवलप कर सकते हो अपने अंदर क्या गुड लिसनिंग बिहेवियर। तो ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे थोड़ा सा सिमिलर है, बट ये क्वेश्चन अगर अलग आएगा तो आपको अलग से पॉइंट ऐसे ही बना के लिखने हैं, ओके। मैं चाहे तो ये भी बोल सकती थी कि आपको वो सेम ही पॉइंट्स लिखने हैं, बट नहीं, आई वांट यू टू कि आप अच्छे से हर पॉइंट को अच्छे से लिखें, हर पॉइंट के लिए ना कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको ये ना बोल सको कि ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो सारे पॉइंट्स को इसलिए कवर करा रही हूँ छोटी छोटी वीडियोस, नहीं तो मैं तो क्या कर सकती थी कि ए पॉइंट है जो बुलेट है उसके सारे पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर कर दो छोटा सा बना के, नहीं। बट मेरा मकसद क्या है कि अगर आपके 4 मार्क्स में भी आए, 16 मार्क्स में भी आए, 7 मार्क्स में भी आए, तो आप उसके हिसाब से अटेम्प्ट कर सको पेपर को, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा टॉपिक, और आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आइटम को उसको परस्यू करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।